हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चाचा लर्न टू ग्रो। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। देखिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में इसमें पहला टर्म आ जाता है आपका टाइम, ठीक है। दूसरा टर्म आता है आपका स्पीड और तीसरा टर्म आ जाता है आपका डिस्टेंस। टाइम स्पीड और डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन है इस तरह से, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल्स टू एस इंटू टी। अब देखिए, ये जो डी इज इक्वल्स टू एस इंटू टी, इसमें से ये दूसरा रिलेशन बन जाता है। वो ये है कि एस इज इक्वल्स टू डी बाई टी, या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल्स टू डी बाई एस। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो यहां पर जो स्पीड है एस, वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका टाइम का। अभी देखिए, ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब क्या है? अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। आप मान लीजिए, आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, आपका स्पीड जितना ज्यादा होगा उतना ही आपको कम टाइम लगेगा, है ना। तो यही होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कमेगा, अगर टाइम बढ़ेगा तो इसका मतलब है स्पीड आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अभी देखिए, मान लीजिए एक ऐसा दो स्पीड दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, दो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। मान लीजिए दो स्पीड हो गया आपका, दो स्पीड का रेशियो हो गया आपका 2:3। तो फिर आपका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा आपका 3:2। वैसे ही दूसरा अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, एस 4:5, स्पीड का रेशियो 4:5, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा उसका उल्टा, यानी कि 5:4। और ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर में जितने भी आपका सम्स बनेंगे, सब का जो मेन फॉर्मूला होगा, बेसिक फॉर्मूला जो होगा, इससे ही सब कुछ निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले इससे चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ चीज भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, एक पॉइंट होता है कि मान लीजिए कोई एक स्पीड है, वो स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, और इसको आपको कन्वर्ट करना है टू मीटर पर सेकेंड में। तो आप कैसे करेंगे? इसके साथ आप जो आपका इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई द स्पीड, स्पीड को आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ होगा, उसके साथ आप 5/18 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए, एक स्पीड दिया हुआ है आपको 36 किलोमीटर पर आवर, और इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे? अभी 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 36 लिखिए, और इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/80। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मीटर पर सेकेंड में क्या हो जाएगा स्पीड? मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कोई स्पीड आपका मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, और इसको कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर पर आवर में, तो आपको क्या करना है? बस उसका उल्टा, यानी कि 18/5 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई द स्पीड बाय 18/5। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को मिल गया था 10 मीटर पर सेकेंड, और इसको ही हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं किलोमीटर पर आवर में। देखिए, क्या बन गया? ये बन गया आपका 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
तो अगर कहीं पर आपको दिखाई दे कि मतलब टाइम आपका दिया हुआ है मिनट में और स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको कन्वर्ट करना चाहिए उसको किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मतलब यूनिट बराबर रहे। तो हम लोग कुछ सम्स डिस्कस करते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए, अमित राइड्स हिज बाइक एट द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। मतलब अमित का स्पीड होगी आपका 180 किलोमीटर पर आवर, और टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 3 आवर, और हम लोगों को पूछा जा रहा है डिस्टेंस कितना। देखिए सिंपल फॉर्मूला है, d इज इक्वल्स टू एस इंटू टी। डायरेक्ट पुट कर दीजिए 180 इंटू टाइम, क्या हो गया 3 आवर। डिस्टेंस मिल जाएगा आपका 540 किलोमीटर, ठीक है। ये तो कुछ बेसिक सम से उसके थोड़ा थोड़ा लेवल ऊपर करते जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, राजीव ट्रेवल्स हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन at the speed of 120 किलोमीटर पर आवर, and the rest half by car 80 किलोमीटर at 80 किलोमीटर पर आवर। राजीव अपना आधा डिस्टेंस आपका ट्रेवल करता है 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और दूसरा हाफ डिस्टेंस कवर करता है 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और यहाँ पर हम लोगों को पूछा गया है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। देखिए यहाँ पर दो स्पीड दिया गया है, 120 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से हम लोग एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला आता है, वो अच्छे से याद रख लीजिएगा। ये फॉर्मूला होता है ये, देखिए, इफ टू स्पीड्स x and y are given, then एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू ट्वाइस x इंटू वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, ठीक है। अभी देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे आपका x का वैल्यू हो गया आपका 120 किलोमीटर पर आवर, और आपका y का वैल्यू हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। और बस क्या हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे ऑप्शन x और y का वैल्यू 2 इंटू 120 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 120 प्लस 80, और ये आपका बन जाएगा 2 इंटू 120 इंटू 80 बाई। आंसर हो जाएगा आपका 96 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी देखिए ये तो हो गया यहाँ पर अगर दो स्पीड दिया रहे है ना, दो स्पीड। अगर तीन स्पीड दिया रहे जैसे कि एक्स वाई और जेड, तब क्या होगा एवरेज स्पीड। उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए कॉपी में। एवरेज स्पीड उसके लिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, अगर तीन स्पीड दिया रहे 3x y z डिवाइडेड बाय xy yz प्लस zx, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अच्छे से कॉपी में नोट करके रख दीजिए अगर तीन स्पीड तैयार है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर दिया हुआ है स्पीड ऑफ किरण इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ अरुण इज 60 किलोमीटर पर आवर। What is the ratio of time taken by each to cover the same distance? किरण और अरुण किरण और अरुण का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। किरण का स्पीड हो गया आपका 40 किलोमीटर पर आवर, और अरुण का स्पीड हो गया आपका 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो आपको जैसे कि मालूम है स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है वो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 60:40।
ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 60, हम लोग को मिल गया 60:40। इसको हम लोग और भी छोटा कर सकते हैं, तो टाइम का रेशियो मिल जाता है हम लोगों को 3:। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखिए यहाँ पर क्या है, ए कार टेक्स हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय ट्रक टू गो फ्रॉम लखनऊ टू बॉम्बे। एक कार को एक ट्रक से आधा समय चाहिए होता है लखनऊ से बॉम्बे जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये कार हो गया और ये हो गया आपका ट्रक, और टाइम का रेशियो हम लोगों को मिल गया यहाँ से क्वेश्चन से ही, कार को चाहिए आधा समय। मान लेते हैं ट्रक ट्रक को आपका चाहिए 2 यूनिट समय, तो फिर उसका आधा क्या हो जाएगा, कार का 1 यूनिट समय चाहिए होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग कार और ट्रक का स्पीड का रेशियो भी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 2:1। अभी देखिए, ए ट्रक टेक्स 20 आवर्स टू गो फॉर द सेम जर्नी। ट्रक को आपको चाहिए 20 घंटा, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रक। ट्रक का स्पीड पूछा गया है और स्पीड ऑफ द कार इज 120 किलोमीटर पर आवर। 120 किलोमीटर पर आवर। देखिए इस रेशियो के हिसाब से हम लोगों को जो कार का स्पीड मिला वो कितना मिला, हम लोगों को मिल गया 2 यूनिट मिला, है ना। और ये जो 2 यूनिट का वैल्यू आपका क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया हुआ है, 2 यूनिट का वैल्यू आपका दिया हुआ है 120 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। और यहां से आपको तो मालूम है जो ट्रक का जो स्पीड है वो कितना यूनिट है, वो है आपका 1 यूनिट। तो फिर ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर। और ये 1 यूनिट क्या है, ये है आपका ट्रक का स्पीड। ये है आपका ट्रक का स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर दिया गया है ए बाइक कवर्स 75 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5 आवर्स। अच्छा पहले डेटा हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर जो बाइक का जो डिस्टेंस है, बाइक कितना डिस्टेंस कवर करता है 75 किलोमीटर, और कितना टाइम में कवर कर लेते हैं 5 घंटे में। और यहां से हम लोग आराम से इसका स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 75 डिवाइडेड बाई 5। स्पीड हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर पर आवर। यहां तक हम लोगों का हो गया। अभी क्या पूछा गया है, अभी देखिए व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइक इन 8 आवर्स। बाइक 8 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये पूछा गया है। देखिए डिस्टेंस स्पीड तो हम लोगों को मिल गया 15 किलोमीटर पर आवर, और टाइम तो हम लोगों को दिया गया है कितना 8 घंटे, ठीक है ना। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 × 8, डिस्टेंस मिल जाएगा आपका 120 किलोमीटर। तो बाइक आपका 8 घंटे में 120 किलोमीटर डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखिए यहां पर दिया गया है द डिस्टेंस ऑफ द कॉलेज एंड द होम ऑफ राहुल इज 80 किलोमीटर। राहुल का कॉलेज और उसके घर के बीच का डिस्टेंस है आपका 80 किलोमीटर। वन डे ही वॉज लेट बाय 1 आवर। एक दिन उसको 1 घंटा लेट हो गया, है ना। तो इसलिए उसने क्या कर दिया, अपने कॉलेज के लिए रवाना हो गया, और उसने क्या किया, अपना जो नॉर्मल जो स्पीड होता है उससे 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड अपना बढ़ा लिया, है ना, ताकि वो कॉलेज जल्दी पहुंच सके, अपने टाइम पे ही पहुंच सके। तो हम लोग का यहाँ पर पूछा गया है कि चेंज्ड और इंक्रीज्ड स्पीड क्या होगा, चेंज्ड या फिर इंक्रीज स्पीड क्या होगा, ये पूछा गया है। अभी देखिए यहाँ पर आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, घर से और कॉलेज का डिस्टेंस है, और टाइम डिफरेंस दिया गया है। टाइम डिफरेंस दिया गया है कितना 1 आवर का। मतलब पहले जो नॉर्मल स्पीड से चलता था उस हिसाब से जितना टाइम लगता, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जब वो स्पीड बढ़ाया, वो दो आपको दो टाइम डिफरेंस, दो टाइम मिल गया। उन दोनों टाइम का डिफरेंस से आपका दिया गया है कितना 1 आवर दिया गया है। अभी मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका स्पीड नहीं दिया गया है ना, तो स्पीड हम लोग मान लेते हैं लेट राहुल्स
ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर। अभी देखिए, अगर राहुल x किलोमीटर प्रति घंटे से स्पीड से आपका चलता तो उसको टाइम कितना लगता? उसका टाइम, पहले का टाइम हम लोग मान लेते हैं T1 मान लेते हैं पहले का टाइम, है ना? T1 उसका टाइम लग जाता आपका 80 तो हो गया डिस्टेंस, और x किलोमीटर पर आवर हो गया आपका स्पीड, तो ये हो जाता उसका पहले का टाइम। लेकिन अब जब राहुल ने अपना स्पीड x से बढ़ाकर कितना कर लिया? x से बढ़ाकर राहुल ने स्पीड x प्लस 4 कर लिया, तो राहुल को कितना टाइम लगेगा? राहुल को लग जाएगा T2 टाइम, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस तो बराबर रहेगा, खाली उसका स्पीड तो बढ़ गया है ना 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसका स्पीड हो जाएगा आपका x प्लस, और क्वेश्चन के हिसाब से ये जो T1 माइनस T2 इसी का ही वैल्यू आपका दिया गया है 1 आवर। देखिए, तो 80 बाई x और यहाँ पर 80 बाई x प्लस 4, इसका डिफरेंस दिया गया है 1। हम लोग ले लेंगे एलसीएम, x प्लस 4, और यहाँ पर हो जाएगा 80x प्लस 320 माइनस 80x इज इक्वल्स टू 1। ये 80x कैंसिल, यहाँ पर आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा x स्क्वायर 20 माइनस 16x माइनस 320 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आपको मिल जाएगा x प्लस 20 और x माइनस 16, इसको अगर सॉल्व करेंगे और 0। देखिए, अभी यहाँ पर x का दो वैल्यू मिल रहा है, एक मिल जाता है आपका x इज इक्वल्स टू माइनस 20 और दूसरा मिल जाता है आपका x इज इक्वल्स टू 16। लेकिन आप थोड़ा सोचिए, कोई स्पीड कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? स्पीड कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है ना? हम लोगों को स्पीड को कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा? x इज इक्वल्स टू 16 को ही हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू 16 को ही हम लोग को स्पीड कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता है ना? अच्छा, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका ओरिजिनल स्पीड। अभी देखिए, ये तो हो गया ओरिजिनल स्पीड, लेकिन राहुल ने क्या किया? राहुल ने अपना स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा लिया, तो इंक्रीज स्पीड क्या हो जाएगा? इंक्रीज स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस 4, x का वैल्यू हो गया आपका 16, और चार यहाँ पर इंक्रीज 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसने बढ़ाया था अपना स्पीड, तो उसका अभी का स्पीड क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है शिवानी व्हेन इंक्रीजेस हर स्पीड फ्रॉम 24 किलोमीटर पर आवर टू 30 किलोमीटर पर आवर। शिवानी ने क्या किया? अपना स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर पर आवर अपना स्पीड बढ़ा लिया, है ना? और इसी वजह से उसको कितना टाइम कम लगा? उसको आपका 1 घंटा कम समय लगा, है ना? उसका यूजुअल टाइम से उसने पहले था 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चलता था, फिर उसने अपना स्पीड बढ़ा के 30 किलोमीटर पर आवर कर, इसके वजह से ही उसको जो डिस्टेंस कवर करना था वो कवर करने में उसको 1 घंटा कम समय लग गया। अभी हम लोग को पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस यूजुअली कवर्ड बाय शिवानी, वो डिस्टेंस हम लोग को पूछा गया है। देखिए, एक तो बेसिक फॉर्मूला हो गया क्या? ये हो गया आपका डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना? देखिए, डिस्टेंस तो शिवानी सेम आपका ट्रेवल करता है ना, डिस्टेंस सेम ट्रेवल करता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस आपका हो जाएगा कांस्टेंट, है ना? अच्छा, और यहाँ पर जो 1 घंटा है ना, 1 घंटा दिया गया है लेस, ये आपका टाइम डिफरेंस दिया गया है। टाइम डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि पहले वो चलती थी 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर उसने चलना शुरू कर दिया
30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसी वजह से 1 घंटे का टाइम डिफरेंस आ गया, है ना? तो टाइम डिफरेंस से देखिए, टाइम को हम लोग कैसे निकालते हैं? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना? अभी मान लेते हैं कि पहले उसको कितना टाइम लगता था? पहले उसको टाइम लगता था आपका स्पीड के हिसाब से, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, पहले उसको टाइम लगता है t1 इज इक्वल्स टू, पहले का टाइम को हम लोग t1 मान लेते हैं, और डिस्टेंस तो हमको कांस्टेंट रहेगा, है ना? तो d बाय 24। फिर जब उसने अपना स्पीड बढ़ा के 24 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर पर आवर कर लिया, तब उसको टाइम कितना लगेगा? t2 टाइम लगेगा, और t2 का माने t बाय 30। और ये जो t1 माइनस t2, ये जो टाइम डिफरेंस है, इसका वैल्यू ही यहाँ पर दिया गया है 1 आवर। अभी देखिए, t1 हो गया आपका t बाय 24, और t2 हो गया आपका t बाय 30 इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 24 और 30 का एलसीएम 120, और यहाँ पर आ जाएगा 5d, और 30 ये 4d इज इक्वल्स टू 1। यानी कि हम लोगों को d मिल गया 120 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 120 किलोमीटर। ठीक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।